स्टारा सिस्टर का कल व्लॉग नहीं आया, क्यों नहीं आया उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। और हाजी साहब क्या घर अम्मी के नाम करवाने के लिए तैयार हैं, और साथ में अम्मी क्या कहेंगी, अम्मी तो इनकार कर चुकी हैं। तो आए सारी इन बातों पर बहस करते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। आज ना थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। रात को मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। आप कहेंगे कि तुमने पी क्यों? रात मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। वैसे नॉर्मली मैं कोल्ड ड्रिंक काफ़ी अरसे की छोड़ चुका हूँ। तो मैं कहीं पर गया हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिला दी। अब मैं ना भी नहीं कर सका। पहले तो उन्होंने जूस ला कर दिया, मैंने कहा मैं जूस नहीं पीऊँगा, मुझे एसिडिटी हो जानी है इससे, और ये वो बला बला हो भी जाती है, वो सांस का मसला मुझे उससे बन जाता है। तो मैंने फिर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ला कर दी, मैंने चलो जहर मार कर लिया। तो उसकी वजह से ना अभी मेरी सांस में थोड़ी सी ना दिक्कत आनी शुरू हो गई है। बहरहाल कोई ना, वो जो पहले हुआ करती थी वो उस तरह की नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला 1-2 घंटे तक आराम आ जाएगा, क्योंकि अभी 15-20 मिनट पहले शुरू हुई है ये मसला शुरू हुआ। मुझे खांसी आती है और साथ में इस तरह का होना शुरू हो जाता है। खैर, कल जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि मैं स्टारा सिस्टर के व्लॉग का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 5:30 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा हूँ और उस वक्त तक उनका व्लॉग नहीं आया था। और मेरे ज़हन में यही था कि आज शायद उनका व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेट नॉर्मली ये जो दिन जा रहे हैं इन दिनों में इतनी ज़्यादा लेट नहीं हुआ था उनका व्लॉग। तो हो सकता है कि शायद कोई मजबूरी बन जाती है, बंदा कहीं चला जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो अपनी तबीयत बंदे की ठीक नहीं होती। पिछले दिनों से आपको पता है कि स्टारा सिस्टर की तबीयत वैसे भी वो सोच सोच कर परेशान हो रही हैं कि एक तरफ से उनकी जो सौतन है वो उनके मतलब हस्बैंड तो दोनों को है ना, तो उनको परेशान कर रही है। आप उधर ही टाइम देते हैं, आप इधर टाइम नहीं देते। और ज़ाहिर बात है कि औरतें अपने हस्बैंड को, अपने मर्द को बांटना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, चाहे सगी बहनें भी क्यों ना हो। सगी बहनों का तो खैर निकाह भी नहीं होता, चाहे जितनी भी वो क्लोज हो, जैसा भी हो, तो वो नहीं बांट सकती। तो खैर हो सकता है कि इसलिए कोई किसी किस्म का ज़हनी दबाव हो जिसकी वजह से वो ना ब्लॉग बना सकी हूँ, या हो सकता है कि जो 1-2 दिन पहले वो वीडियो बनाने का चक्कर था, कौसर और साजिद और स्टारा ने ये जो डिसीजन लिया था, तो उसके बाद घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, ये भी तो मुमकिन है ना। सौतनों वाले घर में लड़ाई झगड़ा होना तो मामूल की बात है। अच्छा खैर, देखते हैं, स्टारा सिस्टर का ब्लॉग आ जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या होता है। लेकिन मैं ना एक वीडियो देखी, वीडियो का टाइटल लगा हुआ था कि हाजी साहब जो है ना वो घर अम्मी के नाम करने के लिए तैयार हो गए, और साथ में पता चला कि हाजी साहब वापस भी आ रहे हैं। हाजी साहब के वापस आने पर तो यही बात होती है कि हाजी साहब तकरीबन 1.5 साल हो गया है कि वो तीसरे दिन उनका टाइटल लगा हुआ था। 1.5 साल नहीं बल्कि 2-2.5, जब से ये गए हैं ना उसी दिन से वो टाइटल लगाना शुरू हो गए हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। ये पता नहीं क्यों वो करते हैं, या जस्ट वीडियो को लोगों को दिखाने के लिए कि चलो जी आज वो वापस आ रहे हैं तो क्या बात करेंगे। तो अब उनकी इस बात पर तो किसी को यकीन नहीं रहा कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उनका कफील उनसे मिलता नहीं है। पता नहीं साल के बाद अकामा वो किस तरह इनका रिन्यू करवा देता है। वो कहते हैं कि हम दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाते हैं, हम ना दरवाज़ा खटखटा सकते हैं ना उनको कॉल कर सकते हैं। जब वो बाहर निकलेगा तो तब हमने जाकर आगे हाथ बांध कर खड़े हो जाना है कि जी हमारी बात सुन ले। तो वहाँ पर तो कफील भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। खैर, इनको अगर अच्छा लगता होगा तो तभी वो उसी के साथ डील कर रहे होंगे। सॉरी। तो हाजी साहब के वापस आने के तो समझ नहीं मुझे आ रही कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन यह है कि उनका जो आज वीडियो देखी है ना उस पर टाइटल लगा हुआ था अब फेस टू फेस बात होगी। वीडियो जाकर अंदर देखी तो उसमें क्या था कि आज घर की सफाई करवाई है, घर में काफ़ी कूड़ा करकट पड़ा हुआ था और काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से बल्कि घर नहीं खुला था, तो उसकी सफाई करवाई है। पहले मेरे पास 2 प्लेटें थी जिससे कूलर चलता था, अब वापस आऊँगा तो मज़ीद प्लेटें लगवाएंगे। वो किस लिए लगवानी है इस चीज़ का नहीं पता। फिर नजमा बाजी का व्लॉग देखा है। उनका टाइटल देखा है कि
अब्बू से हमने कहा है कि घर अम्मी के नाम कर दें। तो वो गई हैं, उन्होंने घर दिखाया है, घर में काफ़ी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। अब सफाई, ज़ाहिर बात है जब आप घर की सफाई नहीं करते, आप इस रूम की सफाई ना करें, दरवाजे बंद हों, तो उसके बावजूद जब आप एक महीने कम से कम हफ्ते बाद ही खोलेंगे ना, तो आपको हर चीज़ में जाले लगे हुए दिखाई देंगे, हर तरफ मट्टी मट्टी दिखाई देगी। तो ये होता है ऐसे। या तो वो अपने बेटी को कहें हाजी साहब कि आप आ जाया करें यहाँ पर, आप सफाई कर दिया करें, अपनी बच्चियों को भेजा करें। लेकिन हाजी साहब इस चीज़ पर भी नहीं ना मानते, वो उनके बच्चों को घर में दाखिल नहीं होने देते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो शायद इसलिए सिर्फ सफाई के लिए भेजा गया। तो खैर वहीं से पता चला है कि नजमा कह रही कि हम तो अपने अब्बू से कहते हैं कि घर अम्मी के नाम करवा दे। अब दूसरी साइड वाले की मैंने वीडियो देखी है, वो कहते हैं कि हाजी साहब को इस चीज़ का डर है कि सतारा के पास बैठी हुई है अम्मी, और अगर हमने अम्मी के नाम घर करवा दिया तो वो सतारा के नाम कर देगी। तो इसलिए हाजी साहब ठीक कर रहे हैं कि वो अम्मी के नाम घर नहीं करवा रहे। देखिए, वो काले चोर को दें घर। बात तो ये है कि इन्होंने हकमार में लिखा हुआ है। आपका ये नहीं उनसे पूछना बनता कि आप किसी को देंगी या नहीं देंगी। हकमार उनकी अपनी ज़ाती मालकियत है। अगर आप इस्लाम की बात करते हैं ना, बार बार इस्लाम को ले आते हैं बीच में, तो इस चीज़ का नहीं पता कि आपको औरत का हकमार उसका अपना वो जहाँ मर्जी करे, मर्द उससे नहीं ये पूछ सकता। तो क्या वो उसका हकमार इसलिए नहीं देंगे कि वो अपनी मर्जी कर लेंगी, और वो यही चाहते हैं कि अगर मैं हकमार उनके नाम कर भी दूं तो वो वापस हमारी औलाद के पास आ जाए, इसलिए वो ये कर रहे हैं ना। या वो देने ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कि नहीं जी भाई, पहले उन्होंने कहा कि हमने आपस में डील की हुई थी कि आपका जो कुछ है आपका, मेरा जो कुछ है मेरा। तो फिर ये घर हकमेर के तौर पर आपने क्यों लिख कर दिया है? आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद होते हैं, हर दूसरे दिन आप वहाँ पर पहुँचे होते हैं, उम्रा करने के लिए आप जाते हैं, लेकिन आप किसी का हक देकर राज़ी नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप इंसानों से, मेरे से भी, आपसे भी, देखने वाले से सिर्फ यही पूछा जाएगा कि आपको आपने मेरी इबादत की या नहीं की? अगर की है तो जो मर्जी है आप करते रहें, लोगों के हक मारते रहें, लोगों के साथ दगा धोखा फरेब करते रहें, आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, आप सीधे आपकी बख्शिश होगी। लेकिन अगर आपने लोगों के साथ अच्छाई की है, बुराई मतलब है लोगों का हर तरह का ख्याल रखा है और अल्लाह ताला की इबादत नहीं की, तो आपको दोज़ख में डाल दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने बहुत से मामलात जो है ना वो और साइड पर भी रखे हुए हैं। तो एक बंदा अगर अल्लाह ताला को राज़ी करना चाह रहा है तो अल्लाह के बंदों को क्यों नाराज़ करता है? तो खैर अम्मी को इनके घर की अब ज़रूरत ही नहीं। चंद दिन पहले उन्होंने वीडियो बना दी और उन्होंने अपनी वीडियो में जिक्र कर दिया है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती जो थी वो हाजी साहब से मेरा निकाह था। अब एक बंदा तस्लीम ही तब करता है गलती को जब उसको एहसास होता है कि मैंने गलती की है। तो अगर अब हाजी साहब वापस भी आ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मामलात उसी तरह वापस हो जाए। अब हाजी साहब डेली का लगा कर पिक्चर बैठे हुए होते हैं अम्मी की साथ, अपनी साथ उनकी पहली वाइफ के चेहरे पर उन्होंने वो हार्ट बना रखा होता है। तो आजकल ना हर एक उनकी वीडियो जो होती है ना उसका टाइटल इसी तरह का होता है। और मैं हैरान और परेशान हो जाता हूँ ये यूट्यूब वालों पर कि ये यूट्यूब वालों ने हाजी साहब को बड़ी छूट दी हुई है, स्पेशल छूट दी हुई है कि तुम जो कुछ मर्जी है, जो कुछ चाहते हो वैसे ही करते रहो। अब हाजी साहब को जिस चीज़ का डर है कि अम्मी और सतारा लेकर मेरा घर हड़प कर जाएंगे, तो बेहतर नहीं है कि वो दोनों कहें, हाजी साहब कहें आंटी से कि ऐसा करते हैं कि मुझे भी डर है कि आप घर आगे किसी और के नाम कर देंगे। तो हम दुनिया में दोनों किसी नेक मकसद के लिए ये घर लिख देते हैं कि जब तक हम दोनों में से एक भी ज़िंदा है ये घर हमारे पास रहेगा, और अगर हम दोनों इस दुनिया में ना रहे तो ये घर फलां चैरिटी को चला जाएगा, फलां ट्रस्ट को चला जाएगा, मस्जिद को चला जाएगा, मदरसे को चला जाएगा। तो वो आपकी अभी से नेकियां लिखी जाने लग जाएंगी और बरोज़ क़यामत आपको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो भाई जी एक एक पैसे पर सांप बनकर बैठा जाता है
اور ایک ایک پیسے کے لیے رشتوں ناتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تو کون دے گا اللہ کے راہ میں ایسی چیزیں؟ تو خیر دعا کیجیے گا میرے لیے بھی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.